Assalamu alaikum everyone. I'm here again with another review of another very interesting drama, super hit going nowadays, नूर जहान। नूर जहान की स्टोरी तो सबको पता है क्या है। उसमें एक कंट्रोलिंग वुमेन है नूर जहां, जो चाहती है कि वो अपने बेटों को अपने काबू में रखे, क्योंकि वो बेटियों से नफ़रत करती है, लड़कियों को हकीर समझती है, क्योंकि वो इज़्ज़त उसे कभी खुद भी नहीं मिली। इसीलिए वो अब एक तरह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है एंड शी फील्स कि बेटों को काबू करके वो अपनी फ्यूचर में अपनी इज़्ज़त का बढ़ा सकती है। इस तरह से उसको एक इज़्ज़त मिली हुई है। सबा हमीद हैज़ पोर्ट्रेट नूर जहाँ ब्रिलियंटली। शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, अ ट्रू लेजेंड। और यहाँ पे उन्होंने जो रोल प्ले किया है नूर जहाँ का, कमाल का प्ले किया है। हर एक्सप्रेशंस, हर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हुनैद को जेल हो जाती है, पुलिस लेके चली जाती है, और किसके कहने पे लेके जाती है? नूर बानो के। नूर बानो इज़ टेकिंग रिवेंज ऑफ हर फादर फ्रॉम ऑल द 3 ब्रदर्स, बिकॉज उन्होंने उसके फादर का गिरबान पकड़ा था, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। अब नाउ नूर बानो इज़ टेकिंग रिवेंज। उसका प्लान यही था, उसने अपने ही बंदे से फायर करवाया, और ताकि हुनैद को ये लगे कि गोली उसकी गन से फायर हुई है, इसीलिए अब वो जेल में बैठा। तो नूर बानो ने अपनी बेटी होने का हक अदा कर दिया। बट नूर बानो ने हुनैद को जेल से निकलवा दिया सफ़ीना के कहने पे, क्योंकि उसको उसकी बेटी की परवाह थी, हुनैद की बेटी की। वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर के साथ जैसे हुआ और जैसे उसने लाइफ गुजारी, उसकी बेटी हुनैद की भी ऐसी लाइफ गुजारे। उसने सिर्फ हुनैद को सिर्फ इसी वजह से माफ़ कर दिया, और उसने उसकी बेटी के सदके उसको छोड़ दिया। हुनैद के अंदर भी अब काफ़ी हमने चेंज देखा है। अपनी बेटी के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव है, ही इज़ केयरिंग फॉर हर। जो सफ़ीना नहीं कर सकी वो उसकी बेटी ने आके देख कर दिया। उसने अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। नूर मामा का अभी भी वो बेटा है और बात मानता है, बट स्टिल ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर डॉटर, और उसके लिए वो स्टैंड लेता है। एंड वॉट अ पॉजिटिव चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ सुम्बल। सुम्बल को जिस तरह पहले दिखाया था कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी, हर वक्त नूर जहाँ के पीछे पीछे ही रहती थी, उसको ऐसा फील होता था कि वो एक इल्यूजन में रह रही थी। वो फील करती थी कि नूर जहाँ के साथ रहकर उसको वो सिक्योर है, नूर जहाँ फ्यूचर में उसकी साइड लेगी हमेशा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नूर जहाँ सिर्फ उसको यूज़ कर रही थी। एंड नाउ खैर उसको पता चल गया है, और अब उसने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उसने वो घर छोड़ दिया। चाहे सफ़ीर ने उसको तलाक दे दी है, बट अब वो लाइफ अपनी जी रही है एक तरह से। उसको अच्छी जॉब मिल गई है, उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, एंड नाउ शी इज़ थिंकिंग टू मैरी अगेन। ये बहुत अच्छा उसने फ़ैसला किया है। लाइफ में वैसे भी चांसेस तो लेने चाहिए, आगे का उसे अभी भी नहीं पता, फ्यूचर का। और यहाँ पे नूर बानो के कज़न जो हैं जिन्होंने ये रोल प्ले किया है, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा ऑल्सो। ये उनका कैमियो प्ले है, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्टर प्ले किया है। एंड नाउ द सीन, जब हाजरा यामीन सुम्बल जाके अपनी शादी का कार्ड देती है नूरजहाँ को, और यहाँ पे हाजरा यामीन ने ऑन टॉप एक्टिंग की है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, एंड शी प्रूव दैट पाकिस्तानी एक्टर्स हैव गुड टैलेंट। और नूरजहाँ की शक्ल देखने वाली होती है, और साथ में बैठ के जो बाहा है वो भी उसकी इंसल्ट इंजॉय कर रही होती है। और माहा का कैरेक्टर भी उन्होंने थोड़ा सा दिखाया, शी इज़ नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड। पहले वो सुम्बुल की साइड नहीं लेती थी, वो उसको इतना अच्छा नहीं समझती थी, पर ज़ाहिर है वो एक औरत है, और औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। एंड सुम्बुल इज सेइंग अबाउट सफ़ीर के मर्द, आपका बेटा जिसे आप मर्द कहती हैं, वो मेरा नहीं ख्याल के मर्द है, बिकॉज वाकई में ऐसे मर्द जो अपनी बीवी को सिक्योरिटी ना दे सकें, उसे इज़्ज़त ना दे सकें, उसकी इज़्ज़त करवा ना सकें, तो ऐसे मर्दों को मर्द वाकई नहीं कहा जा सकता। आप अपनी अम्मी की बेशक रिस्पेक्ट करें, अपनी माओ का ख्याल रखें, उनकी बात मानें, बट अपनी बीवी को वो इज़्ज़त ज़रूर दिलवाएं जो वो डिज़र्व करती हैं। एंड समवन वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ प्रीक्वल ऑफ नूर जहाँ, कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई। तो आई थिंक सो कि बनना चाहिए, एंड प्रीक्वल में दिखाना चाहिए सारी उसकी लाइफ की स्टोरी, कि नूर जहाँ कैसे नूर जहाँ बनी। एंड आई थिंक उसको थोड़ा फ्यूचर भी दिखाना चाहिए, कि जब हुनैद की बेटी बड़ी होगी और सफ़ीर का बेटा बड़ा होगा, तो वो किस तरह से अपनी नूर दादो जो है उनको ट्रीट करेगा, और कैसे वो बेटी अपनी नूर दादो को ट्रीट करेगी। सो इट वुड बी अ गुड सीक्वल, यानी एक सीरीज़ बन जाएगी नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह। सो फ्रेंड्स, डू टेल मी हाउ डिड यू फाइंड आउट द एपिसोड,
और आपके ख़्याल में जैसा कि प्रीक्वल का ज़िक्र हुआ है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड आई विल मीट यू अगेन विद अनदर रिव्यू। कमेंट भी ज़रूर करें प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कोई भी कमेंट नहीं करता कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रिव्यू। आई एम जस्ट रिव्यूइंग ऑल दीज ड्रामास बिकॉज आई रियली लाइक टू वॉच दैम। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं और कमेंट करें। आई वॉन्ट टू हेयर द गपशप। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।